नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल आई स्मार्ट टेक में। तो फ्रेंड, आज हम बात करेंगे कि जो एप्सन के एल सीरीज़ के जो मॉडल आते हैं उसकी हेड केबल को हम जो है किस तरीके से रिप्लेस कर सकते हैं। जैसे कि ये मेरे पास एक प्रिंटर है जिसकी हेड केबल जो है वो जो है डैमेज हो गई है, तो इसे जो है किस तरीके से हम रिप्लेस करते हैं, तो यही जो है इस वीडियो में आज मैं आपको बताने वाला हूँ। खाली इस प्रिंटर के खाली हम जो है सिर्फ ये हेड केबल ही चेंज नहीं करेंगे, और भी कई सारे इशू हैं जो कि हेड केबल चेंज करते समय हमें जो है ध्यान में रखना है। ये सारी चीज़ें भी हम बात करेंगे इस बारे में भी। और आपको मैं ये भी बताता चलूँ कि ये जो एप्सन के जो एल सीरीज़ के मॉडल आते हैं, चाहे वो L210 हो, 220 हो, 350 हो, 360 हो या 380 हो, या और भी जो भी मॉडल आते हैं, जो इस टाइप के जितने भी मॉडल आते हैं एप्सन के, उन सब का काम करने का तरीका जो है सेम होता है, और जो उनकी जो हेड केबल होती है वो भी लगभग सेम ही होती है, और जो उनकी हेड केबल को हम जो है इसी तरीके से जो है चेंज कर सकते हैं। तो ये जो मॉडल नंबर है ये हमारे पास जो है L350 है, जिस पे कि मैं आपको जो है हेड केबल को जो है चेंज करके दिखाने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं जो है इसे ओपन करके दिखा देता हूँ आपको एक बार। तो ये इसकी हेड केबल है जो कि हम आज चेंज करेंगे, जो कि यहाँ पे ये लगी हुई है, और जो है इस हेड पे जो है इसी हेड केबल की वजह से जो है इसका हेड जो है मूव करता है। तो ये यहाँ पे जो है हम इसे फिक्स करके दिखाएंगे कि किस तरीके से जो है हम इस हेड केबल को जो है चेंज कर सकते हैं, और क्या क्या हमें जो है सावधानी रखनी है ये हेड केबल चेंज करते टाइम। आपसे एक रिक्वेस्ट और है कि आप जो है वीडियो को जो है फॉरवर्ड करके या फिर जो है स्किप करके ना देखें, क्योंकि बहुत सारे मेरे पास ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि मेरा जो है ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ और ये कैसे करना है। तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप वीडियो को जो है प्रॉपर पूरी तरीके से देखते हैं स्टेप बाय स्टेप, तो जो है आपकी प्रॉब्लम 100% सॉल्व होने वाली है, क्योंकि ये जितनी भी चीज़ें मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ वो जो है प्रैक्टिकली आपके सामने करके दिखाता हूँ। इसके लिए हमने जो है एक हेड केबल भी जो है नई वाली हेड केबल जो है हमारे पास है, जिससे कि हम जो है इस पर लगाने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो सबसे पहले हम जो है ये जो केबल है जो कि डैमेज हो गई है, इसे जो है यहाँ से जो है रिमूव कर देते हैं। हमें ये वाला जो हेड है ये जो है हमें जो है बाहर निकालना होगा, क्योंकि इसमें एक केबल जो है इसके पीछे की साइड जाके जो है जो फिक्स होती है ये वाली केबल, तो ये इसके पीछे लगाने के लिए केबल को जो है इसे जो है हमें बाहर निकालना होगा। और कैसे निकालना है, हमें सबसे पहले जो है प्रिंटर का जो ये है इस वाले पार्ट को जो है बाहर निकालना होगा। इसका यहाँ पे जो है एक पेच लगा हुआ है, इस पेच को खोल के जो है इस वाले पार्ट को बाहर निकालना होगा।
अब जो है इस वाले कवर को भी जो है हमें खोल के बाहर करना होगा। ये वाला हिस्सा जो है हमें बाहर निकालना है, ये वाला हिस्सा हमें बाहर निकालना है। तो उसके लिए जो है हमें यहाँ पे जो भी पेज लगे हुए हैं, एक पेज आपको जो है यहाँ पे मिल जाएगा, ये वाला पेज, और 2 पेज जो है आपको एक ये 2 पेज ये लगे हुए हैं और एक पेज जो है यहाँ पे लगा हुआ है। ये तीनों पेज जो आपको खोलने होंगे। तो इस तरीके से ये जो है आपका बाहर हो जाएगा। तो ये देखिए एक केबल देखिए यहाँ लगी हुई है इसके पीछे। तो इस केबल को लगाने के लिए जो है केबल का एक पार्ट है, इस केबल को लगाने के लिए जो है पूरा खोलना पड़ता है, क्योंकि ये वहाँ से जो है लग नहीं पाती है। एक केबल ये है, ये तो आगे की साइड से भी लग जाती है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये जो होती है इसकी टाइमिंग बेल्ट होती है। जब टाइमिंग बेल्ट आपकी टूट जाती है तो तब भी जो है ये हेड जो है बाहर निकालना होता है, उसके बाद ही ये जो है टाइमिंग बेल्ट लग पाती है। तो अगर आपकी टाइमिंग बेल्ट भी अगर आपकी टूट गई है या ख़राब हो गई है, अगर आपको ये भी रिप्लेस करनी है तो ये जो है इसी तरीके से होगी। यहाँ पे ये इस तरीके से फिक्स होती है और यहाँ से जो है इसे निकाल के ही आप इसे जो है लगा सकते हैं। तो ये हमारे पास वो नई वाली बेल्ट है, इसे जो है हम यहाँ पे फिक्स कर देते हैं। तो ये जो है हमने यहाँ पे फिक्स कर दी है। अब जो है हम इसे दोबारा से वापस से लगा लेते हैं। एक चीज़ का और ध्यान दें, जो ये पतली सी एक वाइट कलर की जो ये होती है इसमें, तो इसका भी आपको ध्यान रखना है कि ये जो है इसके बीच पे होती है, ये इस तरीके से जो है इसके बीच में लगी होती है। ये इस तरीके से इसके बीच में लगी होती है। कभी कभी क्या होता है कि आपका हेड जो है बहुत तेज़ी से इधर उधर मूव कर रहा होता है, बहुत तेज़ी से कभी इधर टकराता है कभी इधर टकराता है। तो वो इसी वजह से होता है कि जब ये आपकी ये वाली जो ये पतली सी जो वाइट कलर की जो ये है, तो ये जो है इसके अंदर से जो है बाहर निकल जाती है, तब ये जो है बहुत तेज़ी से जो है इधर उधर टकराने लगता है। तो जब भी आपका हेड कभी इधर बहुत तेज़ी से जो है टकराता है, तो उसका सॉल्यूशन यही है कि ये वाली जो पट्टी है ये जो है इस वाले सेंसर से बाहर आ गई है। तो उसके लिए जो है आपको इसे दोबारा से इसमें जो है फिक्स करना होता है, जिससे कि आपका प्रिंटर सही से काम कर सके। दूसरी वाली केबल जो है वो जो है यहाँ पे लगनी है। इसे जो है मैं यहाँ पे लगा देता हूँ हेड के जो है नीचे की साइड में। तो ये जो है इस तरीके से जो है यहाँ पे फिक्स कर देनी है। अब जो है हम इसका यह हेड है ये इसे जो है यहाँ पे फिर से जो है दोबारा से फिक्स कर देते हैं।
तो इस तरीके से ये जो है आपको फिक्स कर देना है। अब इसका यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि जो इसकी बेल्ट है इस चीज़ का ध्यान रखना है कि ये जो आपकी वो है स्ट्रिप है, तो इसे जो है उस सेंसर के अंदर से ही डालना है। तो अब ये जो है यहाँ से जो है मैं यहाँ से सेंसर के अंदर से होते हुए जो है इसे एडजस्ट कर देता हूँ। ये वाली बेल्ट जो है इस वाले जो रोलर जो यहाँ पे दिया हुआ है इस पे लगेगी, तो इसे पहले इधर से फिक्स कर लेते हैं। बाद में जो है इधर से हम इसे जो है फिक्स, उसके बाद जो है यहाँ से जो है इसमें जो है इसे फिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए ये जो है मैंने यहाँ पे जो है इसे फिक्स कर दिया है। अब जो है इसके सबके जो है पेज यहाँ पे बंद कर देते हैं, सारे पेज लगा देते हैं जिससे कि ये फिक्स हो जाए। देखिए मूव जो है आसानी से हो रहा है, मतलब सही तरीके से ये जो है लग गया है। अब इसका जो है हम यहाँ से कवर जो है बंद कर लेते हैं।
ये जो एक्स्ट्रा केबल आपकी बच रही है, तो इसमें जो है यहाँ पे एक ये होता है स्टिकर, इसे छुटाना है। तो ये जो है आपको जो है इस वाली केबल के पीछे से जो है चिपका देनी है। किस तरीके से, ये आपको जो है इस तरीके से चिपका देनी है। इस तरीके से चिपकाने के बाद ये आपको यहाँ पे फिक्स कर देना है। और ये जो है आपकी जो है यहाँ पे इस तरीके से फिक्स हो जाएगी। और इसका जो है हम यहाँ पे ये कवर लगा लेते हैं। अब हमें जो है ये वाली केबल जो है इस वाले से होल से जो है अंदर करनी है, दोनों ही केबल। और इस वाले कनेक्शन को जो है इसे जो है यहाँ पे फिक्स कर देना है इस तरीके से, जिससे कि ये आसानी से जो है मूव कर सके आपका। उसके बाद जो आपकी ये दो केबलें हैं, ये जो है यहाँ पे इसके 2 पॉइंट दिए हुए हैं। एक मिनट में आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये जो 2 पॉइंट दिए हुए हैं, एक ये और एक ये वाला, तो ये वाला जो है इस बड़े वाले कनेक्टर में लग जाएगा और ये छोटे वाले में। तो इस तरीके से ये दोनों आपको फिक्स कर देंगे। ये यहाँ पे इसका जो कवर है इसे जो है यहीं लगा देते हैं इस तरीके से। और साथ ही जो है इसे भी जो है हम यहाँ पे लगा देते हैं इस तरीके से। इसका लगा देते हैं हम यहाँ पे पेच भी। अब इसे एक बार ऑन करके हम देख लेते हैं कि हेड जो है मूव हो रहा है या नहीं। ये हमने कर दिया है ऑन और आप देख रहे हैं कि जो हेड जो है वो प्रॉपर तरीके से मूव हो रहा है अभी तक। तो एक बार जो है पूरा ऑन करके देख लेते हैं, तब तक हेड जो है अपने आप को जो है पूरी तरीके से जो है फिक्स नहीं कर लेता। वीडियो जो है काफ़ी लंबी हो गई है, लेकिन उम्मीद करता हूँ कि जो है आपको जो है इसमें जो है प्रॉपर एक एक चीज़ जो है किस तरीके से हम जो है हेड को जो है इंसर्ट करते हैं वो सारी चीज़ें आपको जो है समझ में आई होंगी। तो ये देखिए इस तरीके से जो है ये हेड जो है प्रॉपर जो हेड केबल है हमने जो है चेंज कर दी हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको जो है वीडियो पसंद आई होगी और जो है बहुत ही आसान तरीके से मैंने आपको बताया, एक एक चीज़ें बताई कि क्या क्या चीज़ें हमें सावधानी रखनी चाहिए और क्या चीज़ें जो है हमें देखनी है। तो ये सारी चीज़ें थी जो कि मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी है कि आपको पूरी तरीके से मैं समझा सकूं। तो उम्मीद करता हूं कि वीडियो जो है आपको पसंद आई होगी। और अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और अगर चैनल में पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, क्योंकि मैं ऐसे ही नॉलेजेबल टेक्निकल वीडियो आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। तो मैं मिलता हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद एंड वंदे मातरम।